चलिए सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत नमस्कार। और मैं हूँ अभी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, और इस समय मैं साकेत एरिया में हूँ। तो ये साकेत एरिया, ये आप पीछे जो देख रहे हैं, एक क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम का ये मेला है। और अभी मेन जो ये एरिया जो फेमस है साकेत, तो इस एरिया में दो मॉल है एक्चुअली। ये जो दो मॉल है, एक तो DLF और दूसरा साकेत का जो सिलेक्ट सिटी वॉक है। तो ये दोनों मॉल ही एकदम आस पास में ही है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये तो अभी कोई टेम्प्ररी यहाँ मेला लगता है, इसी मेला का यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये दो मॉल आस पास में। मैं इधर में हूँ, आस पास के एरिया में मुझे थोड़ा काम था, तो यहाँ पे आप जो पास के जो दो एरिया हैं, जो दो मॉल हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए भाई, यहाँ से है कॉमन एरिया की एंट्री, और इधर में है DLF एवेन्यू के नाम से ये DLF एवेन्यू। तो साकेत एरिया से होते हुए मैं पहुंच गया अभी दिल्ली एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की, तो एकदम रात में ही मुझे चलना पड़ा। और ये देखिए रात का पूरा एक एनवायरनमेंट दिल्ली एयरपोर्ट का। और दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी जो फ़्लाइट है वो कोलकाता के लिए मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं थोड़ा सा अर्ली पहुँच गया क्योंकि रात में ही मुझे पहुँचना था। तो चलिए अभी चेक इन का अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वापस वही डिजी यात्रा से होते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और रात के टाइम में थोड़ा एक ये भी एडवांटेज रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको रश नहीं मिलेगा एयरपोर्ट में। वो डे आवर्स में ही मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं फ़्लाइट्स को, तो इसीलिए नाइट आवर में अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको रश एयरपोर्ट में थोड़ा सा कम मिलेगा। वो सब आपको चेक इन प्रोसेस में या बाकी प्रोसेस में टाइम थोड़ा कम लगेगा। और डिजी यात्रा है तो उसका तो एक फ़ायदा ही, डिजी यात्रा से आपको वैसे भी थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अभी ये पूरा दिल्ली एयरपोर्ट का देखिए एक नज़ारा। तो जनवरी का मंथ है ये, और ठंड तो काफ़ी पड़ रही है। नाइट आवर्स में और ज़्यादा फील हो रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है इस बार। और एयरपोर्ट में मैं अपना टाइम से ही पहुंच गया, टाइम से बहुत पहले ही पहुंच गया हूं। तो चलिए अभी हम लोग अपना चेक इन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लगेज जो मेरे पास हैंड बैगेज ही है वो मुझे यहाँ देना होगा, और फिर बाकी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो अब देखिए ये वो एरिया है जहाँ मुझे अपना हैंड बैगेज को पूरा यहाँ से चेक इन कराना पड़ेगा। सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं हूँ अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 1। पूरा टर्मिनल 1 का ये एरिया है। डोमेस्टिक जितने डिपार्चर्स होते हैं वो यहाँ से होते हैं। अब यहाँ पीछे में देखिए पूरे ये सब चेक इन। तो यहाँ से जो बैगेज चेक इन काउंटर है वो हम लोग यहाँ पे कराने के बाद में तब यहाँ एंट्री। और ये रहा दिल्ली का पूरा एयरपोर्ट, जिसको कि डोमेस्टिक, ये पूरा डोमेस्टिक टर्मिनल है। टर्मिनल 1 को डोमेस्टिक टर्मिनल के नाम से ही बुलाया जाता है। और जो टर्मिनल 3 है वो है इंटरनेशनल, जो डिपार्चर्स होते हैं या जो अराइवल होते हैं वो टर्मिनल 3 से होते हैं। तो ये अभी हम लोग टर्मिनल 1 एरिया में है। चलिए देखते हैं इस एयरपोर्ट में, दिल्ली के एयरपोर्ट में क्या क्या है। और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली से कोलकाता। अभी 3:30 बजे बज रहे हैं सुबह के। मेरी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की। तो वापस वही अकाशा एयर से फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो ये देखिए इधर में भी पूरे दिल्ली के हर एक जितने इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको दिखाया गया है। इधर में कुतुब मीनार, इंडिया गेट,
अमर जवान ज्योति, लोटस टेम्पल और लाल किला, इस पूरे पेंटिंग के फॉर्म में इसको दिखाया गया है इधर में। तो कोलकाता एयरपोर्ट तो हम लोग बहुत एक्सप्लोर किए थे, अब आज थोड़ा टाइम है तो दिल्ली एयरपोर्ट को भी देख लेते हैं बढ़िया से क्या क्या है यहाँ पे। लाउंज पिछली बार हम लोग नहीं जा पाए थे, इस बार लाउंज चलेंगे, देखते हैं कहाँ पे है लाउंज। चाहिए देखिए यहीं पे लिखा हुआ है लाउंज। मेरी फ़्लाइट है अकाशा एयर QP 1801 जिसका नंबर है, गेट नंबर 15 दिखा रहा है, वो देखिए सामने डिस्प्ले में। तो गेट नंबर 15 से मेरी फ़्लाइट निकलेगी, अभी बहुत टाइम है। चलिए हम लोग चलते हैं एक बार लाउंज की तरफ में, देखते हैं। यहाँ देखिए लाउंज लिखा हुआ है, तो लाउंज एक्सेस हो पाता है कि नहीं आज, वो भी चेक करना है। और लाउंज की सर्विसेज यहाँ पे क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो अभी 30 जनवरी आज है। सब लाउंज वाउंज पूरे ऊपर में ही है, ऊपर तो चलना ही पड़ेगा। और नीचे में जितने सब शॉपिंग के सब छोटे छोटे आउटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस एयरपोर्ट का पूरा नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI इसको बोलते हैं। ये पूरा इसका एयरपोर्ट का नाम है। यहाँ से भी देखिए पूरा एयरपोर्ट का इधर एक व्यू आ रहा है। देश की राजधानी का एयरपोर्ट है तो इसको थोड़ा स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो काफ़ी है सिस्टमेटिक, जैसे यहाँ पे भी आपका अराइवल डिपार्चर पूरा एक अलग एलिवेशन में है। डिपार्चर के लिए आपको अपर एलिवेशन आना पड़ेगा, अराइवल्स के लिए लोअर एलिवेशन। स्टारबक्स लाउंज देखते हैं, लाउंज कहीं दिख रहा है कि नहीं। इसमें लाउंज है कि नहीं? लाउंज अच्छा कहाँ पे? उधर उस साइड में वही बस है, वही एक है इनकाम लाउंज करके एक है यहाँ पे। ये देखिए सामने में इनकाम लाउंज। चलते हैं अभी हम लोग उसी में। दिल्ली स्ट्रीट, ये तो सब आउटलेट्स है। तो मैं पहुंच गया था इधर में एकदम मॉर्निंग में ही, 2:30 बजे के आसपास मैंने टैक्सी पकड़ी। मैं साकेत एरिया में था और लगभग 3 या 3:15 के आसपास मैं इधर एयरपोर्ट में आ गया होऊंगा, क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था और एयरपोर्ट के लिए डेडिकेटेड एक रोड भी है। बटवाइसर बार। अच्छा भाई, लाउंज में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसी लाइन लगी हुई है। इसीलिए आजकल लाउंज एक्सेस इतना आसान भी नहीं रह गया है। इसमें भी होंगे अलग अलग बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। और लाइन देख के ही तो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है इसमें। इतना देर यहाँ खड़े रहने से अच्छा है एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। इतना सुबह सुबह वैसे भी क्या ही खा लेंगे लाउंज में जाके। कोलकाता लाउंज का तो मज़ा ले लिए थे हम लोग, बहुत भीड़ है इसमें।
तो लाउंज एक्सेस का प्लान तो लग रहा है। लाउंज में आप देखिए कैसी भीड़ है, उधर आगे जाके काउंटर है और इतनी लंबी भीड़, कौन लगेगा इस लाउंज में। और एक ही लाउंज है डोमेस्टिक साइड में, यही एक लाउंज है बस, और कोई लाउंज भी नहीं है। देखते हैं अभी कुछ और, क्योंकि इस लाउंज में तो जाने का मतलब है कम से कम 40-50 मिनट तो इस लाइन में ही रहना पड़ेगा। और ये देखिए इधर से काफ़ी अच्छा एक व्यू आ रहा है पूरे एयरपोर्ट का। चलिए और देखते हैं इस एयरपोर्ट में और क्या क्या है। पिछली बार मेरे को फ़्लाइट जब पकड़नी थी दिल्ली से, वो भी आकाशा एयर का ही फ़्लाइट पकड़ना था, उसका भी आप वीडियो देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में। तो उस समय तो मेरे पास टाइम था ही नहीं, मैं सीधे, और मेरा गेट भी बहुत लास्ट साइड में था। इस बार भी लास्ट साइड में ही है, 15 नंबर गेट है, उस बार लेकिन शायद 22 नंबर गेट था, बहुत आगे तक मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ा था और टाइम था नहीं बिल्कुल। तो जस्ट मैं आया, सीधे फ़्लाइट पकड़ के निकल गया। जैसे ही मैं गया वैसे ही मेरे फ़्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका था। इस बार थोड़ा टाइम है। अच्छा, KFC, डोमिनोज़ के भी, मैकडोनल्ड, तो जितने ये फेमस आउटलेट तो दिख रहे हैं इधर में। नहीं, इसमें ही चलते हैं। KFC, डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड्स, ये जो 3 फेमस आउटलेट्स हैं वो तो है यहाँ पे। देखते हैं वेज में क्या मिलेगा। तो भाई लाउंज को छोड़ के फाइनली मैं आ गया इधर। यहाँ मैकडी, KFC और ये सब के सब आउटलेट्स हैं, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हर एक चीज़ का। तो मैंने लिया फाइनली ये बर्गर। ये छोटा सा बर्गर भी लगभग 200 रुपये का है। तो प्राइस तो इधर हर एक चीज़ का पूरा बढ़ा के रखे हुए हैं। और ये इधर में देखिए आउटलेट मैकडी का, तो बर्गर एक लिए। और लाउंज में तो जाने का हिम्मत हो नहीं पाया, इतनी भीड़ है लाउंज में। और फ्लाइट में देखते हैं, फ्लाइट में भी कुछ देंगे ये लोग। तो चलिए बर्गर खा के फिर कुछ देर यहाँ पे टाइम बिता के चलते हैं अपने गेट नंबर 15। गेट नंबर 15 से मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग होगा। और ये फर्स्ट फ्लोर से एक पूरा जो व्यू आ रहा है, ये है हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट। अभी चलेंगे अपने गेट की तरफ भी, ये बर्गर खाने के बाद। हाँ, आउटलेट्स तो बहुत सारे हैं इधर में, एक लाइन से आप देखिए पूरे। चलिए अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। मैकडी का बर्गर तो खा लिए, देखिए स्टारबक्स, टाटा एयरलाइंस। नंबर गेट भी पता करना पड़ेगा किस साइड में है, क्योंकि उसको शायद नीचे में बता रहे हैं। शॉपर्स स्टॉप का भी आउटलेट है इधर में, ये देखिए। अभी थोड़ी लाइन कम हुई है,
इन काम लाउंज में। लेकिन जिस टाइम मैं आया था उस टाइम तो बहुत ही भीड़ था, उतना भीड़ में जाने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से चलना पड़ेगा नीचे। इनकम लाउंज का एक देखिए इधर ग्राउंड फ्लोर में भी है। लेकिन पता नहीं ये सब के लिए है कि, क्योंकि इधर भीड़ बहुत कम है, शायद ही बिजनेस क्लास के लिए है। अब देखते हैं हमारा गेट इसी लाइन में ही होगा, इसी फ्लोर पे ही है। मेरा गेट है 15 नंबर। इसके दोनों तरफ गेट हैं, देखिए इस तरफ में भी है और इस साइड में भी। तो दोनों ही तरफ में इसके गेट हैं। अच्छा हाँ, पिछली बार जब हम लोग एयरपोर्ट आए थे तो उस टाइम मैं मेट्रो से आया था। तो मेट्रो जैसे कोलकाता मेट्रो के लिए भी जो अभी एयरपोर्ट एक्सेस बहुत अच्छा हो गया है, वो स्टेशन एकदम एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में ही है। उसी तरह से इसका भी जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट नाम से ही है, एकदम एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में ही है। चलिए पहुँचते हैं अपने गेट पे। पिछली बार तो मेरा जो गेट है एकदम लास्ट में था, वो इस बार थोड़ा पहले ही है 15 नंबर। पिछली बार 22 नंबर था शायद, वो एकदम ही लास्ट में है। ये सब पूरा डोमेस्टिक टर्मिनल है, ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के सब पैसेंजर हैं यहाँ पे। दोनों साइड जो उन्होंने गेट बना दिए हैं, इसकी वजह से काफ़ी गेट यहाँ पे हो पाया है। तो इसी अच्छा एक तरीका है, बहुत सारे फ़्लाइट्स को आप एक ही एरिया में आराम से लगा सकते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट में तो इस टाइप का नहीं था, वहाँ पे दो साइड गेट नहीं है, एक ही साइड में गेट है। ऊपर और नीचे करके 2 फ्लोर में है, बस फर्क यही है। ये 11 नंबर है। सारे ऑड गेट लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, सारे इवन राइट साइड में। तो अब देखिए इसके आगे 13 और फिर 15 नंबर गेट। तो इस फ्लाइट से 6 बजे लगभग कोलकाता दिल्ली से हम लोग निकलेंगे और पहुंचूंगा मैं 8:30 बजे के आसपास कोलकाता मॉर्निंग में। फिर वहां से मैं जाऊंगा दुर्गापुर ट्रेन से। ये है इसके आगे बोला 15।
तो चलिए अब आ गया बोर्ड करने का टाइम। फ़्लाइट राइट टाइम ही है और वापस से मुझे विंडो सीट मिल गई है। सीट का एक्चुअली सिलेक्शन फ़िलहाल अकासा एयर में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे विंडो सीट ऑप्ट करने का मौका मिल जाता है। मैं विंडो सीट ले लेता हूँ और ये देखिए पूरा एकदम अभी मॉर्निंग के टाइम में ही फ़्लाइट निकल रही है। काफ़ी ठंड है बाहर में। बाहर में भी पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप के पूरे देखिए दिखाई दे रहे हैं विंडो के बाहर। और नाइट का ये नज़ारा दिल्ली एयरपोर्ट का। अभी हमारी फ़्लाइट रनवे की तरफ में आगे बढ़ते हुए और नियर अबाउट 2 आवर 30 मिनट के आसपास लगेगा टाइम। तो ये अभी हमारी फ़्लाइट वेट करते हुए फाइनल सिग्नल का, जो रनवे होता है जहाँ से फाइनल फ़्लाइट प्रोसीड करते हैं फॉर टेक ऑफ, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक फ़ाइनल कॉल का वेट करना पड़ता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, ATC सेंटर होते हैं हर एक एयरपोर्ट में, तो वहाँ से ये सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब देखिए, अब धीमे धीमे जैसे जैसे इनको क्लियरेंस फ़्लाइट को मिलता चला जाएगा, पायलट्स फाइनल रनवे की तरफ में अपने फ़्लाइट को ले जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग टेक ऑफ करेंगे। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा सर्दी का टाइम है तो इसीलिए अभी तक देखिए पूरा अंधेरा ही दिख रहा है। तो अब हम लोग आ गए अपने फाइनल रनवे पे। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर टेक ऑफ। फ्लाइट भी टाइम से ही है, टाइम से हम लोग निकल गए हैं यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से। हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। काफ़ी बड़ा कैंपस में ये पूरा दिल्ली एयरपोर्ट है। ये देखिए ये वाला फाइनल रनवे है जिस पे अभी हमारी फ़्लाइट टर्न कर रही है। अब यहाँ से फ़्लाइट पूरा हाई स्पीड पकड़ लेगी क्योंकि उसे टेक ऑफ करना है। अब धीमे धीमे देखिए स्पीड बढ़ते चली जाएगी फ़्लाइट की और एक मैक्सिमम स्पीड पे फिर हम टेक ऑफ करेंगे। अब देखिए स्पीड बढ़ना चालू हो गया। ये है वो फाइनल रनवे जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। इस पे आने के लिए वेट करना पड़ता है और काफ़ी अभी स्पीड देखिए बढ़ गया है फ़्लाइट का। और अब देखिए मैक्सिमम स्पीड पे हम लोग फाइनल टेक ऑफ कर गए। तो हम लोग हो गए अभी टेक ऑफ। अब कुछ ही देर में हम लोग काफ़ी हाइट पे पहुंच जाएंगे। टेक ऑफ के इमीडिएट कुछ देर बाद तक काफ़ी हाइट गेन कर लिया जाता है फ़्लाइट के द्वारा ताकि एक सेफ डिस्टेंस पे वो पहुंच जाए। और इसीलिए सीट बेल्ट्स के जो सिग्नल होते हैं वो भी ऑन रहते हैं कि सीट बेल्ट पहने रहना होता है कुछ देर तक, क्योंकि उस समय हाइट अचीव कर रही होती है फ़्लाइट। देखिए काफ़ी कम देर में ही फ़्लाइट ने एक अच्छा खासा अपना हाइट मेंटेन कर लिया। और ये देखिए पूरा हमें दिल्ली के एयरपोर्ट के आसपास का पूरा व्यू मिलता हुआ। अभी कुछ देर में ही सुबह हो जाएगा तो सूर्योदय भी हम लोग देख पाएंगे फ़्लाइट से। सनराइज़ का जो टाइम है वो पूरा हमें विजिबल होगा। अभी देखिए एक पूरा दिल्ली के आसमान में हम लोग उड़ते हुए और काफ़ी अच्छा हाइट हमने गेन कर लिया है अभी तक। नाइट आवर्स में ये पूरा दिल्ली का हमें व्यू मिलता हुआ। ये देखिए कोई हाईवे है ये। तो अभी हम लोग
टाइम से यहाँ से टेक ऑफ हो गए हैं, तो टाइम से हम कोलकाता पहुँच भी जाएंगे। और ये देखिए सनराइज़ होता हुआ, सूरज की पहली किरणें हमें दिख रही हैं। कितना सुंदर एक पूरा व्यू आ रहा है। फर्स्ट लाइट है सन का, सनराइज़ के टाइम पे वो दिखता हुआ हमें। अभी हम लोग दिल्ली के आसमान में ही हैं और ये व्यू तो सिर्फ फ्लाइट से ही दिख सकता है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे खासे हाइट से ये वाला व्यू देख रहे हैं। तो कुछ हाइट के बाद हमें इवन कर्वेचर जो अर्थ का है वो भी दिखना चालू हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर एक पूरा व्यू मिलता हुआ। और इतना सुंदर ये पूरा देखने में लग रहा है। देखिए आप इसको फील करिए। जब खुद से इसे जब हम फील करेंगे, अपने आँखों से देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक ये पूरा व्यू हमें मिलता हुआ। और इस समय फ़्लाइट में जितने भी लोग हैं जिनको ये मौका मिल रहा है इसको, इस पूरे व्यू को एंजॉय करते हुए, बहुत सुंदर एक पूरा ये व्यू है। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स के फ़्लाइट का भी एक अपना अलग मज़ा है। और थोड़ा वेदर भी आज क्लियर है, इसीलिए हमें विजिबिलिटी भी पूरा हो रहा है। वरना जो मैं जब पिछली बार आया था कोलकाता से दिल्ली, तो उसमें तो पूरा क्लाउडी वेदर था। इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे कि कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा था। बस जब ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स आ रहे थे वहीं से विजिबल हो रहा था। लेकिन अभी क्योंकि पूरा वेदर क्लियर है, इसीलिए देखिए हमें पूरा दूर दूर तक पूरे लाइट्स, सिटी के जो लाइट्स हैं वो सब दिखाई दे रहा है। रोड भी दिखाई दे रहा है हमें। बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ा बिल्डिंग है। और एकदम मॉर्निंग का हमें फर्स्ट व्यू भी मिलता हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी अद्भुत है ये नज़ारा। आकाशा एयर के साथ में मेरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि इनके फ़्लाइट्स एक तो इकोनॉमिकल भी हैं, और जैसे सीट सिलेक्शन का ऑप्शन भी ये प्रोवाइड कर देते हैं, और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ स्नैक्स में और ड्रिंक्स में ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो आकाशा एयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। इसलिए ये देखिए थोड़ा और टाइम बाद हमें इस टाइप का पूरा व्यू मिल रहा है सनराइज़ के पूरा टाइम का। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और एक सुंदर पूरा व्यू मिलता हुआ, और कुछ टाइम बाद पूरी तरह से सूर्योदय हो जाएगा। ये देखिए बादल, पूरा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है बादलों का। बादल पूरे एकदम चलते हुए दिख रहे हैं। ये अभी हम काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हैं। बादलों का देखिए पूरा चलते हुए पूरे बादल, और उसके पीछे में जो सनराइज़ हो रहा है उसकी एक लाइट आते हुए। तो चलिए कुछ देर तक ये सब व्यू को आप एंजॉय करिए।
अभी हमारा हो गया स्नैक्स टाइम। देखिए ये सब मिला है फ़्लाइट में और काफ़ी ऑप्शन रहता है, चूज़ कर सकते हैं। बर्गर रहता है, बिरयानी का भी ऑप्शन रहता है, सब रेडीमेड फूड आइटम्स जितने हैं। और ये देखिए इंजन, जो फ़्लाइट का लेफ़्ट साइड का इंजन है वो हमें दिख रहा है। हर फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं। ये इंजन हमें लेफ़्ट साइड का, मेरा विंडो सीट एकदम उसके बगल में ही है। और कोलकाता के हम लोग पास में अभी पहुंचने वाले हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के पास में हम लोग अभी कुछ टाइम में पहुंचेंगे। ये देखिए पूरा दिल्ली साइड में तो क्लाउडी वेदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूरा क्लाउडी वेदर है। तो नीचे में अभी पूरे क्लाउड्स हमें दिख रहे हैं और काफ़ी हाइट पे हम लोग इस समय, 10 किलोमीटर के आसपास में हाइट होगा हम लोग का अभी। और ये देखिए इंजन का कितना सुंदर एक पूरा व्यू मिलता हुआ मुझे इस विंडो सीट से। ऐसा लग रहा है कि बहुत धीमे घूम रहा है ये जो डायरेक्शन है, लेकिन जब काफ़ी हाई स्पीड से जब इंजन मूव करता है या कोई भी चीज़ मूव करता है तो वो हमें क्लियर विजिबल नहीं होता है और काफ़ी धीमे घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये देखिए पूरा क्लाउड्स यहाँ पे हमें दिख रहा है और इंजन के साथ में ये पूरा फ्लाइट का व्यू। तो मॉर्निंग आवर में तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फर्स्ट सन रे वो भी हमने इस फ्लाइट से पूरा एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा व्यू हमें मिला उस टाइम में और बहुत ही कंफर्टेबल पूरी ये फ़्लाइट जर्नी रही अभी तक की। हम लोग धीमे धीमे पूरा अपने गंतव्य की तरफ प्रोसीड करते हुए। तो ये देखिए कितना क्लाउड यहाँ पे हमें पूरा दिखाई दे रहा है और कोलकाता के हम लोग एकदम पास में ही अभी पहुँचने वाले हैं। कोलकाता हम लोग लगभग टाइम से ही पहुंचते हुए और ये कितना सुंदर एक पूरा व्यू मिल रहा है। पूरा क्लाउडी वेदर है और क्लाउड्स के जस्ट एकदम हम लोग ऊपर में ही अभी फ्लाई कर रहे हैं। धीमे धीमे हमारे फ्लाइट की अब हाइट कम होती चली जाएगी क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट अब आने वाला है। हम लोग लैंडिंग का तैयारी करेंगे और ये क्लाउड्स हमें अभी और सुंदर अपना पूरा व्यू हमें मिलेगा। तो जस्ट अब क्लाउड के ऊपर ही हम लोग उड़ते हुए, और अब देखिए क्लाउड के लगभग हम लोग सेम लेवल पे आ चुके हैं और धीमे धीमे हमारे फ्लाइट की जो हाइट है वो कम होती चली जा रही है और फाइनली अब हम लोग इस क्लाउड को चीरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्लाउड हम लोग अभी पूरा क्रॉस करेंगे। तो आज की फ़्लाइट में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू मिले मॉर्निंग के टाइम में। अब देखिए हम लोग, जैसा लग रहा है एकदम बगल में ही बादल हमारे साथ वो भी फ्लाई कर रहे हैं, हम भी फ्लाई कर रहे हैं, बादल भी फ्लाई कर रहे हैं। कितना सुंदर एक पूरा व्यू मिल रहा है ये। और अब देखिए क्लाउड के बीच में हम लोग खो जाएंगे। बादल को पूरा क्रॉस करते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रहा ये मेरा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिलता हुआ। और ये देखिए पूरे क्लाउड में हम लोग खो गए हैं। क्लाउड को क्रॉस करते हुए हम लोग नीचे की तरफ अभी जा रहे हैं। तो ये कितना सुंदर एक पूरा व्यू है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये। आप लोग ने भी, अगर जो लोग फ़्लाइट जर्नी किए होंगे उन्होंने भी ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा कभी ना कभी। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इसीलिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस टाइम में। क्लाउड से हम लोग पूरा होते हुए अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए हम क्लाउड क्रॉस कर गए, क्लाउड के नीचे आ गए और ये हमें अब सिटी का पूरा व्यू मिलता हुआ, कोलकाता सिटी का। तो अब कुछ देर में हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे लैंड करने की तैयारी करेंगे। बहुत ही हमें अच्छे अच्छे व्यू मिले इस फ्लाइट जर्नी में। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जब हम लोग टेक ऑफ किए तो हमें सूरज की पहली किरणों के साथ में उसका स्वागत हुआ। और कोलकाता एयरपोर्ट के पास पहुंचने से पहले पूरे क्लाउड के साथ हमारा दीदार हुआ। और ये कोलकाता देखिए सिटी का पूरा व्यू मिलता हुआ। हमारी फ़्लाइट एकदम टाइम से पहुंचते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ। अब धीमे धीमे हाइट कम होती चली जाएगी और हम लोग फाइनली लैंडिंग का
तैयारी करेंगे। किसी भी फ़्लाइट के लिए टेक ऑफ से ज़्यादा क्रिटिकल होता है लैंडिंग। तो लैंडिंग के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो चलिए अब आप एंजॉय करिए लैंडिंग के व्यूज़ को। तो चलिए फाइनली हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब रनवे पे हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। ये आप पूरा कोलकाता एयरपोर्ट का व्यू देखते हुए, और ये देखिए रनवे स्टार्ट हो गया है और ये फ़्लाइट अब लैंड कर चुकी है। लैंडिंग का टाइम फ़्लाइट के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, उस टाइम में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अभी मेन ऑब्जेक्टिव है फ़्लाइट का स्पीड को कम करना। लैंड होते ही फ़्लाइट का स्पीड को कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा जो रनवे है वो क्रॉस ओवर हो जाएगा। वो काफ़ी डेंजरस एक चीज़ होता है, इसीलिए फ़्लाइट के स्पीड को तुरंत रिड्यूस किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, जो विंग्स होते हैं उस पे फ्लैप्स होते हैं उसको ओपन कर दिया जाता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से फ़्लाइट की स्पीड डाउन हो जाती है। और अब देखिए फ़्लाइट का स्पीड काफ़ी डाउन हो गया है। तो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये है मेन लैंडिंग स्ट्रिप। अब फ़्लाइट यहाँ से अपने सेपरेट जो बे होते हैं जहाँ से हम एयरपोर्ट की तरफ में जाएंगे वहाँ पे फ़्लाइट प्रोसीड करेगी। तो फाइनली हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, पहुँच गए हम लोग कोलकाता। और बहुत ही मेमोरेबल फ़्लाइट जर्नी रहा ये मेरे लिए, दिल्ली से कोलकाता का। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ को हमने एंजॉय किया। तो चलिए अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए कोलकाता एयरपोर्ट। और कोलकाता एयरपोर्ट का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, उसको हम लोग ने पूरा एक्सप्लोर किया था। काफ़ी सिस्टमेटिक एयरपोर्ट है ये भी, और काफ़ी बिजीएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइट तो खैर है ही। इंडिया के हर एक मेजर सिटी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ऑपरेट होती है। अब हम लोग फाइनल
पार्किंग बे की तरफ जाते हुए। तो चलिए, मैं आ गया फ़्लाइट से बाहर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पिछली बार जब मैं आया था कोलकाता एयरपोर्ट, तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम लोग को उतारा गया था। इस बार फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग उतर रहे हैं। और ये पूरा कोलकाता एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट स्टाफ जहाँ ऑपरेट करता है वो सब एरिया। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग इंटर करेंगे। जो डिपार्चर है उस एरिया को पूरा सेपरेट रखा जाता है अराइवल एरिया से। डिपार्चर एरिया में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे लाउंज एक्सेस नहीं कर सकते, जितने ड्यूटी फ्री वाले शॉप्स होते हैं उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये सब एक्सेसिबल तभी होता है जब आप अराइवल के टाइम में, जिस टाइम अराइवल नहीं सॉरी डिपार्चर, जिस टाइम आप फ़्लाइट पकड़ने के लिए आएंगे, जब डिपार्चर करना होगा उस टाइम में आप ये सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। अराइवल के टाइम में सीधे हम एयरपोर्ट का मिनिमम एक्सेस करते हुए लगेज वाले एरिया के, देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर में, ये पूरा लगेज का जो बेल्ट एरिया है ये है। इसी बेल्ट पे सारे लगेज आते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्ट बाहर की तरफ में एग्ज़िट हो जाता है। तो अब चलिए एयरपोर्ट। मेरे पास तो ऐसा कुछ लगेज था नहीं जो चेक इन बैगेज होता है, मेरे पास सिर्फ हैंड बैगेज था। तो हैंड बैगेज वो तो केबिन में ही होता है फ़्लाइट के, तो वहाँ पे हम अपने साथ में लेकर उसे कैरी कर सकते हैं। तो अब सीधे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा एग्ज़िट की तरफ, और यहाँ से मैं पकड़ूँगा मेट्रो। जो जय हिंद कोलकाता मेट्रो ने एक नया स्टेशन बनाया है, जय हिंद मेट्रो। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। ये देखिए यहाँ से सब जो अराइवल्स हैं वो सब इस एरिया से ही वो एग्ज़िट होंगे। और कोलकाता एयरपोर्ट के एकदम पास में ही जय हिंद का मेट्रो स्टेशन है। तो उस मेट्रो स्टेशन से ये देखिए सामने में इसका मेन गेट आपको दिख रहा है। ये कोलकाता एयरपोर्ट के एकदम इसको पास में ही इसका भी गेट बनाया गया है, जय हिंद मेट्रो। और काफ़ी अच्छा ये मेट्रो स्टेशन पूरा डेवलप किया गया है। तो इसी मेट्रो को एक्सेस करते हुए मैं अब अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर के लिए मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए मैं मेट्रो को एक्सेस करूँगा। ये कितना ईज़िली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। एयरपोर्ट से एकदम तुरंत हम जय हिंद मेट्रो स्टेशन के तरफ हम लोग आ गए। अब ये पूरा मेट्रो स्टेशन का प्रीमाइसेस है, इसको भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद में अब ये पूरा मेट्रो स्टेशन का प्रीमाइसेस स्टार्ट होते हुए ये देखिए पूरा एरिया है। इसमें भी पूरी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ सब मिलेगा, एस्केलेटर से लेकर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और कितना अच्छा है इस पूरे मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है। देखिए कोलकाता के सब फेमस यहाँ पे जो भी चीज़ हैं रिलीजियस कल्चरल, वो सब चीज़ों को भी दिखाया गया है। और अब हम लोग पूरा मेट्रो स्टेशन की तरफ में आगे बढ़ते हुए, मुझे लेना होगा मेट्रो का टिकट। तो टिकट काउंटर भी आगे में ही है। ये देखिए कितना सुंदर सब पूरा पेंटिंग किया गया। तो टिकट काउंटर की तरफ हम लोग अभी टिकट लेंगे, उसके बाद मेट्रो जो अवेलेबल है उससे फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पूरा मैप के फॉर्म में भी दिखाया गया है जय हिंद मेट्रो में किस तरह से कनेक्टेड है कोलकाता के बाकी मेट्रो रूट के साथ में। अलग अलग लाइंस को भी दिखाया गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये जो सामने काउंटर दिख रहे हैं, यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है लेकिन मशीन काम नहीं कर रहा है।
यहाँ जो सामने काउंटर है यहाँ से हमें टिकट मिल जाएगा। और इस तरफ में नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है, तो इसीलिए कैश रखिएगा। ये टिकट मिल गया, ये टिकट को यहाँ पे स्कैन करेंगे बस। अब मेन जो जय हिंद मेट्रो, जहाँ पे मेट्रो आएगी उस जगह पे हम लोग पहुँच गए हैं। और मेरे को यहाँ से निकलना है नोआपारा स्टेशन की तरफ में। वहाँ से फिर कनेक्टिंग ट्रेन मुझे पकड़नी होगी, वो भी मेट्रो से ही कनेक्टेड है। मैं हूँ अभी कोलकाता के जय हिंद एयरपोर्ट पे। तो बहुत ही अच्छा ये जो एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे हूँ मैं। और बहुत ही अच्छा ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, जो कि एयरपोर्ट से देखिए मैं निकला और कितना जल्दी आराम से होते हुए मैं यहाँ तक आ गया। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा नोआपारा। तो नोआपारा एक सेंटर है जहाँ से फिर मुझे मेट्रो चेंज करनी है। और ये देखिए एक मेट्रो आते हुए, तो वो मेट्रो चेंज करके फिर हम हावड़ा, सियालदा या जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये देखिए एक मेट्रो आती है। तो अब मुझे जिस मेट्रो से जाना है उसका भी आने का टाइम हो चुका है, और उससे फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। तो ये देखिए ये है जो मुझे नोआपारा मेट्रो स्टेशन तक पहुँचाएगी, ये वाली मेट्रो। और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हर 15 से 20 मिनट में जो डे आवर्स हैं उसमें मेट्रो मिल जाती है। और ये देखिए मेट्रो कितनी खाली है, पूरी ही खाली है। ये नया सर्विस है, बहुत कम लोग अभी इस मेट्रो सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए देखिए पूरी मेट्रो एकदम खाली जाते हुए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इस मेट्रो में। ये देखिए पूरी ही खाली है मेट्रो, तो इसीलिए काफ़ी आरामदायक सफ़र है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक यहाँ की मेट्रो में रश नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम लोग को इसके बारे में पता भी है। तो इसीलिए आप अगर लगेज वगेज भी है तो मेट्रो से फ़िलहाल यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए तुरंत खुल भी गई है मेट्रो, और अब हम लोग अपने स्टेशन की तरफ में अब पहुँचेंगे इस मेट्रो से। तो चलिए फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन बहुत सारा चीज़ हमने कवर किया और बहुत मेमोरेबल जर्नी रहा ये, स्पेशली फ़्लाइट जर्नी जो मेरी दिल्ली से कोलकाता के लिए थी। काफ़ी इन्जॉय किया मैंने उसमें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत नमस्कार।